लाइव है। 2 नंबर तक किए थे ना। हाँ, तीसरा नंबर से आइए भाई आगे। टाइप 11 का तीसरा नंबर सवाल। टाइप 11 का तीसरा नंबर सवाल। सवाल कहता है एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है उतना एक औरत 2 दिन में करती है। बात समझिएगा सब लोग। एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है उतना एक औरत 2 दिन में करती है। फिर कह रहा है एक बच्चा एक औरत के 1/3 काम के बराबर एक दिन में करता है। एक मालिक के 39 लोगों को, जिसमें क्या है, आदमी भी है, औरत भी है, बच्चा भी है, को इस रेशियो में लेकर एक दिन के काम को इतना रुपए देता है। यदि मजदूरी काम के अनुपात में हो तो एक बच्चा की मजदूरी कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, सवाल में एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है उतना एक औरत 2 दिन में करती है। तो आप जानते हैं क्या करिए, यहां पर आदमी, औरत और बच्चा, क्या काम का रेशियो बनाइए। आप काम का रेशियो बनाइए। देखिए कैसे बनाएंगे। एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है उतना एक औरत 2 दिन में करती है। इसका मतलब जानते हैं, औरत का एफिशिएंसी आदमी से आधा है। क्या आदमी एक दिन में काम कर रहा है और औरत वही काम को 2 दिन में कर रही है, दुगुना समय ले रही है। इसका मतलब एफिशिएंसी कम है। तब तो एफिशिएंसी मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, दक्षता, पावर। तो औरत की एफिशिएंसी कम है इसलिए उस समय ज्यादा ले रही है, और पुरुष का एफिशिएंसी ज्यादा है इसलिए समय कम ले रहा है। तो सवाल में कहता है कि औरत 2 दिन में वो काम करती है, यानी औरत की एफिशिएंसी आधी है। तो अगर हम आदमी का 2 कर लेते हैं तो औरत का कितना, 1 हो जाएगा। औरत की आधी है, पुरुष का 2 तो औरत का 1। एक बच्चा एक औरत के 1/3 काम के बराबर एक दिन में करता है। यानी बच्चा कितना काम करता है, तो औरत का 1/3। तो औरत यदि 1 तो बच्चा कितना, 1/3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 3 दूना कितना, 6, और 3 एकम 3, और यहां पर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया इनके इफिशियंसी का रेशियो, या फिर इनके द्वारा किए गए काम का रेशियो। सवाल लास्ट में कहता है कि यदि मजदूरी काम के अनुपात में हो, यदि मजदूरी काम के अनुपात में हो, मतलब ये जो काम का रेशियो है ना, यही मजदूरी का रेशियो है ना, यही मजदूरी का रेशियो है। तो एक बार यहां पे लिख लीजिए, ऐसे एम लिख लेते हैं, यहां पर एम लिख दिए, एफ लिख दिए और सी लिख दिए। बात हम करते हैं संख्या का। तो संख्या का रेशियो दिया है 6:5:2, नहीं दिया है। एक मालिक 39 लोगों को इस रेशियो में लेकर, मतलब ये 39 लोग का रेशियो है जिसमें मेल कितना, फीमेल कितना, बच्चा कितना। और यहां पर फिर मजदूरी का रेशियो यहां निकला है कितना, 6:3:1। ठीक है। अब यहां पर आप बताइएगा जी, अगर हम यहां पर बात करें कुल मजदूरी का, तो कल के क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, याद है, कि कुल मजदूरी बराबर एक आदमी की मजदूरी गुणा संख्या। क्या एक आदमी को कितना मिल रहा है, उससे अगर हम आदमी की संख्या को गुणा कर दे तो कुल मजदूरी नहीं निकल जाएगा। जैसे एक आदमी को मिल रहा है 200 रुपया, अब आदमी है 50 गो, इसका मतलब कुल मजदूरी कितना, 200 गुना 50 नहीं हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर है, यही चीज है। यहां पर गुणा करेंगे तो 6×6 36 हो जाएगा, 5×3 15 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हो गया कुल मजदूरी का रेशियो हो गया। अच्छा एक बात और, कुल मिला के लोग कितने हैं, 39 लोगों को, 39 लोग टोटल हैं, और सवाल करें एक बच्चा की मजदूरी कितना है,
तो ऐसा कहिए ना, 39 लोग टोटल है, टोटल संख्या है, तो क्या 39 को इस रेशियो में बांट सकते हैं? तो बोलिए 6 5 11 और 2 13 रेशियो का मान 39, तो 1 रेशियो का मान 3 और 1 रेशियो का मान 3, तो 2 रेशियो का मान 6, यानी बच्चे की संख्या कितना 6 हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा 1113 रुपया आपका कुल मजदूरी है, तो 1113 रुपये को हम इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट लेंगे। आता है बांटने? जोड़िए 36 और 15 51, 51 और 2 53, 53 से इसमें हम भाग देंगे, भाग लग रहा है 21 बार में, 53 से इसमें भाग दिए तो भाग लग रहा है 21 बार में, यानी 1 रेशियो का मान 21 हो गया, 1 रेशियो का मान 21 हो गया, तो 2 रेशियो का मान 42 हो गया। यानी कह सकते हैं कि बच्चों के बीच 1113 रुपया में, इसे 1113 रुपया टोटल है, सबका मजदूरी है, इसमें से बच्चों को कितना मिला, 42 रुपया, बच्चों का हिस्सा हो गया कुल मजदूरी में 42 रुपया, और जबकि बच्चा क्या हुआ है 6 गो। अब सोचिए 6 गो बच्चा है, अब 42 रुपया कुल मजदूरी है, एक बच्चा का कितना मजदूरी है, तो 7 रुपया आंसर हो जाएगा। सवाल कहता है एक बच्चे की मजदूरी बताओ, एक बच्चे की मजदूरी बताओ, तो 42 रुपया है 6 बच्चे का, तो 6 से भाग दिए तो एक बच्चे की मजदूरी हो गया कितना, 7 रुपया हो गया। एक बच्चे की मजदूरी कितना रुपया हो गया, 7 रुपया हो गया। नहीं समझे, कम समझ में आया? एक बार नोट करिए, मैं फिर से रिपीट कर ले रहा हूं। कौन सा? ये 42 कैसे? इसका कोई मतलब नहीं है। नोट करिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अच्छा सवाल है। अभी हम लोग यही टाइप पढ़ रहे हैं, कुल मजदूरी बराबर एक लोग की मजदूरी गुना संख्या। चलिए सौरभ बिल्कुल फिर से बता रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये चीजें लिखना बहुत मायने रखता है। यहां पर एक आदमी एक दिन में जितना काम करता है उतना एक औरत 2 दिन में करती है। तो देखिए आदमी का 1 दिन और औरत कितना दिन, 2 दिन, तो 1:2 जो हुआ इस समय का रेशियो हो गया। इसका हो गया समय का, 1 दिन आदमी किया 2 दिन औरत किया, इस समय हो गया। लेकिन हमको समय नहीं लिखना है, हमको काम लिखना है। ऐसे एक बात मैं आपको और बता दूं, टाइम एंड वर्क चैप्टर में आगे पढ़िएगा कि काम और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर समय 1:2 है तो काम क्या होता है, 2:1 होता है ना। तो अगर एक का आदमी का 1 दिन समय है, औरत का 2 दिन समय है, तो समय का रेशियो 1:2, तो याद रखना काम का उल्टा होता है। कितना होगा, 2:1 होगा। देखिए हमने यहां पर 2:1 लिखा है ना। अब दूसरी नंबर चीज ऐसे सोचे कि आदमी कोई काम को 1 ही दिन में कर दिया और वही काम को करने में औरत को 2 दिन लग गया। इसका मतलब औरत की इफिशिएंसी आधा है, आदमी का इफिशिएंसी डबल है, दुगुना है। तो यहां पर 2 आदमी और औरत का 1, ये इफिशिएंसी का रेशियो या फिर ये कहें तो काम का रेशियो।
सवाल में आगे पड़ता है कि एक बच्चा एक औरत के 1/3 काम करता है, यानी जितना औरत करती है उसका 1/3 बच्चा करता है। तो औरत यदि 1 तो बच्चा 1/3। अब रेशियो भिन्न में मिल गया तो इसको इंटीजर में बदलेंगे। तो इसका उपाय क्या है कि 3 से तीनों में गुणा कर देंगे। तो यहां 3 से गुणा किए 6, यहां 3 से गुणा किए 3 और यहां 3 से गुणा किए तो नीचे वाला 3 कट जाएगा, सिर्फ 1 हो गया। ये हो गया काम का रेशियो, ये हो गया काम का रेशियो। और लास्ट में देखिए क्या कहता है कि यदि मजदूरी काम के अनुपात में बढ़ता है, मतलब ये जो काम का अनुपात निकला ना, यही मजदूरी का रेशियो है। सवाल में खुद लिखा है मजदूरी काम के अनुपात में हो, तो मजदूरी का रेशियो कितना होगा? यही 6, 3, 1 और संख्या का रेशियो क्वेश्चन में देखा है 6, 5, 2। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मजदूरी निकल जाएगा। ये चीज मैंने कल भी आपको बताया था आखिरी में, क्लासेज के आखिरी में, है ना। तो ये हो गया कुल मजदूरी का रेशियो। और देखिए कुल मजदूरी दिया 1113। ये हो गया संख्या का रेशियो और ये संख्या टोटल दिया 39। अब क्वेश्चन हमारा बच्चा से है, बच्चा से है, तो हम बच्चों की संख्या भी निकालेंगे और कुल मजदूरी भी बच्चों का निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 39 को इस रेशियो में बांट दिए तो 2 अनुपात का मान 6, यानी बच्चा क्या गो? 6 गो। 1113 रुपया को इस रेशियो में बांटेंगे, 2 रेशियो का मान 42, यानी बच्चों को मिलेगा कितना? 42 रुपया। अब बच्चा क्या गो है? 6 गो। तो 6 बच्चे को 42 रुपया, तो एक बच्चे को 7 रुपया आंसर हो गया। कुछ पूछना है बोलिएगा। ये चीज है यहां पर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, आप सुनिएगा। अच्छा सवाल है ये भी। 430 रुपया को 45 व्यक्तियों में, देखिए यहां पे लोगों की संख्या भी दे रखा है 45 और टोटल रुपए भी दे रखा है 430 रुपया। इस प्रकार बांटा गया कि सभी पुरुषों, औरतों और बच्चों द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात है। सभी पुरुषों, सभी, ऑल, सभी की बात हो रहा है। देखिए यहां पे हमने लिख दिया पुरुष, यहां पे लिख दिया औरत, फीमेल, और यहां पर आपका चाइल्ड हो गया ये, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, ये आपका टोटल मजदूरी, टोटल मजदूरी का रेशियो कितना दिया? 12, 15 और 16 है। कहता है प्रत्येक पुरुष, औरत और बच्चों द्वारा प्राप्त राशि, यानी प्रत्येक की मजदूरी यहां पर ये है। प्रत्येक की मजदूरी जो है ना, उसका रेशियो दे रखा है 6, 5, 4। आप बताइए जी, क्या संख्या का रेशियो आप निकाल सकते हैं? देखिए यही होगा, अगर टोटल मजदूरी दिया है और एक जन का मजदूरी पता है, तो अगर टोटल मजदूरी में एक लोग की मजदूरी से भाग कर देंगे तो संख्या का रेशियो हमारा बन जाएगा। क्यों? पुरुषों के बीच कुल कितना पैसा बांटा गया है? 12, जबकि एगो पुरुष को दिया गया 6 रुपया। अब 12 रुपया बांटा गया पुरुषों के बीच, तो कै गो पुरुष रहा होगा? 6 दूना 12, 2 गो। तो यही चीज पिछले वाले सवाल में संख्या दिया था, संख्या का रेशियो और मजदूरी का रेशियो पर देखा, तो इन दोनों को गुणा कर दिया तो टोटल मजदूरी निकला था। यहाँ पे टोटल दे दिया और एगो का दे दिया, तो भाग करेंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो चलिए भाग दीजिए, 6 दूना 12, 2 हो गया, 5 दिए 15, 3 हो गया, और 4 जगह 16, 4 हो गया। संख्या का रेशियो बन गया, संख्या का रेशियो बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या, प्रत्येक पुरुष द्वारा प्राप्त की गई राशि कितना है। अब हमारा क्वेश्चन पुरुष से है। पिछले क्वेश्चन में था कि प्रत्येक बच्चा कितना प्राप्त किया, यहां का प्रत्येक पुरुष कितना प्राप्त किया। तो चलिए यहाँ पुरुष का सारा इंफॉर्मेशन हम निकाल लेंगे। बोलिए टोटल कितने लोग हैं? 45 लोग हैं। तो 45 को हम किस रेशियो में बांटेंगे? नीचे वाले में ना। अरे 45 लोगों की संख्या है तो संख्या के रेशियो में बांटेंगे ना। बांटिए, 4, 3, 7, 2, 9 से भाग दिए 5 बार में, तो 1 रेशियो का मान 5, तो 2 रेशियो का मान 10, यानी पुरुष है 10 गो, पुरुष है 10 गो। आप देख सकते हैं, महिला का मत निकालिए, बच्चों का मत निकालिए। हमारा क्वेश्चन इस सवाल में पुरुष से है तो पुरुष का इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे। पिछले सवाल में महिला का, बच्चा का था तो बच्चे का हमने लिखा था। अच्छा आप बताइए, ये 430 रुपया ये कुल मजदूरी दिया हुआ है, तो 430 रुपया आप बताइए किस रेशियो में बांटेंगे? टोटल में, टोटल में। ये टोटल रुपए है, ये टोटल मजदूरी का रेशियो है। तो जोड़िए, 12, 15, 27 और 16, 43।
43 रेशियो का मान 430, 43 से भाग दीजिए 10 बार में, तो 1 रेशियो का मान 10, तो 12 रेशियो का मतलब 12 दही 120 रुपया। यानी हमको समझ में आ गया कि 430 रुपया टोटल मजदूरी है, जिसमें से पुरुषों के बीच बांटा गया 120 रुपया, जबकि पुरुष है 10 गो। अब 10 गो पुरुष है, 120 रुपया बांटा गया, तो एक गो पुरुष पर कितना पड़ेगा? 12 रुपया पड़ेगा। 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहां पर एक पुरुष की राशि आपसे पूछा जा रहा है, तो बड़ा सिंपल बात है, आप 120 में पुरुष की संख्या 10 से भाग दीजिए, उत्तर 12 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सवाल तो वही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब तो एक ही पैटर्न का सवाल है। अरबाज खान को समझ में नहीं आया। कौन सा सवाल समझ में नहीं आया? आप लोगों को कोई डाउट है? रिपीट कर दें? ऑनलाइन वाला सब कुछ कुछ पढ़ता नहीं है, इतना ठोकाई होगा ना, कैसे ठोकिएगा। कैमरे में मारेंगे ऐसे डंटा से, है ना, मेरा तीसरा आंख फूट जाएगा फिर। डंटा है, इधर देखिए, यहां पे रखा हुआ है डंटा, यहां से थोड़ी ना हटेगा। चलिए देख लीजिए एक बार, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जगह 3 नंबर प्रॉब्लम है, मैंने 4 बार रिपीट किया है, वीडियो को बैक करके देखो, पढ़ना लिखना है नहीं, खाली कमेंट करता है 3 नंबर, फिर से फिर से फिर से। कौन है? कृष्णा झा है? नहीं, कन्हैया झा है। फिर से एक बार रिपीट करके देखो, वीडियो को बैक करो, आप पढ़ना लिखना है नहीं। ये सब आएगा, जानते हैं, अभी आएगा, अभी आया होगा 2 मिनट पहले ही, सीधे मार दिया 3 नंबर। अब एक ही बार मार सकता है कमेंट, एकदम दूसरा कमेंट नहीं दिखता है, लॉक भी करवा देंगे फिर हम, है ना। आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने पीछे वाले सवाल को 2-3 बार रिपीट किया है। ऐसा मास्टर ना मिलेगा जो 10 बार एक सवाल को रिपीट करेगा, थ्योरियों पढ़ाएगा, फिर बुक का सवाल में पढ़ाएगा वही चीज, फिर उसको 2 बार रिपीटो, वहां भी किया था 2 बार यहाँ रिपीट करेगा, 4 बार, है ना। तब अच्छी बात है, सही जगह पहुंच गए, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं वैसे, लेकिन पढ़ाई करिए, है ना, गलत बात है। इतना समझाने के बाद भी न समझ में आया तो समझिए कुछ फॉल्ट है। 430 रुपया टोटल है और 45 आदमी में बांटना है, तो देखिए टोटल मजदूरी है, संख्या है टोटल 45, ये बटेगा टोटल मजदूरी के रेशियो में और ये बटेगा संख्या के रेशियो। सवाल कहता है कि सभी पुरुषों, औरत और बच्चे द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात 12, 15, 16 है। सभी, क्या लिखा है? सभी पुरुषों, औरतों और बच्चों द्वारा, यानी एक बच्चा का नहीं है, ये एक औरत का नहीं है, सभी का है, इसलिए इसको कहा गया टोटल मजदूरी 12, 15, 16। फिर यहां पर साफ लिखा है कि प्रत्येक मतलब एक का, पुरुष, महिला और बच्चे का राशि का अनुपात दे रखा है। अब हम कुल मजदूरी में, कल मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, उसको आप देखिए, कुल मजदूरी में अगर हम एक लोग की मजदूरी से डिवाइड कर दे तो संख्या निकल जाएगा। तो 6 से डिवाइड किए 2, 5 से डिवाइड किए 3, 4 से डिवाइड किए 4। अब आप क्या करो, 45 को इस रेशियो में बांट देंगे तो 2 रेशियो का मान 10 हो जाएगा।
फिर हम 430 को इस रेशियो में बांट देंगे तो 12 रेशियो का मान 120 हो जाएगा। अब सोचिए पुरुषों के बीच बांटा गया 120 रुपया, जबकि पुरुष कै गो है 6 गो, 10 गो 10 गो 10 गो। सवाल करें एगो पुरुष पर कितना मिलेगा, एगो पुरुष का मजदूरी कितना है, तो 10 गो पुरुष के बीच बढ़ता है 120 रुपया, तो एक पुरुष का कितना होगा 10 से डिवाइड कर देंगे, 12 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ चलिए ये सवाल पे आ जाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मारिए ना कैमरा में, क्लास फिर बंद हो जाएगा और क्या, फिर कैमरा हमारा फूट जाएगा, फिर बजट आएगा तब तो कैमरा खरीदेंगे, फिर आप लोग का छुट्टी हो जाए कुछ दिन के लिए फिर। ए बी सी एक काम को 30, 50 और 40 दिन में पूरा करते हैं, ये तीनों का समय दे रखा है। फिर कहता है कि प्रत्येक दिन की सैलरी का अनुपात दिया है इतना, है ना। फिर ए की कुल आय 144 रुपए हो तो बी की आय ज्ञात करें। बड़ा सिंपल बात है, देखिए एक प्रत्येक दिन की सैलरी दिया है, ए का एक दिन का सैलरी, बी का एक दिन का सैलरी, सी का एक दिन का सैलरी, रेशियो में दिया है। एक दिन का सैलरी 4, बोलिए कै दिन काम किया, 30 दिन काम किया, 30 दिन काम किया, तो 30 दिन की सैलरी कितना हो जाएगा 30 गुणा 4 120 रेशियो में। एक दिन का सैलरी है रेशियो में, तो 30 दिन का 30 गुणा 4, 50 दिन का 50 गुणा 3, 40 दिन का 40 गुणा 2, तो ये हो गया टोटल सैलरी उतने दिन का। जैसे बात इतने 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 दिन काम करता है तो उतने दिन की सैलरी कैसे पता चलेगा, तो एक दिन की सैलरी में अगर दिन की संख्या से गुणा कर देते हैं तो टोटल सैलरी निकल जाएगा। जैसे एक दिन मैंने काम किया हमको 10 रुपए मजदूरी मिलेगा, तो 20 दिन अगर काम करेंगे तो 20 दिन कितना 200 रुपए मिलेगा, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये प्रत्येक दिन की सैलरी है, ये प्रत्येक दिन की सैलरी है, ये है प्रत्येक दिन की सैलरी, या सीधे यहां पे लिखिए ना टोटल सैलरी, टोटल सैलरी का रेशियो लिखना है। बोलिए एक दिन की सैलरी 4, तो 30 दिन का सैलरी 30 गुना 4, एक दिन की सैलरी 3 तो 50 दिन की सैलरी 3 गुना 50, एक दिन की सैलरी 2 तो 40 दिन का सैलरी 2 गुना 40, होगा कि नहीं जी। तो ये हो गया टोटल सैलरी का रेशियो हो गया, ये टोटल सैलरी का रेशियो हो गया, टोटल सैलरी का रेशियो हो गया। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, देख लीजिए 1 0 यहां, 1 0 यहां, 1 0 यहां हमने उड़ा दिया, है ना, एक एक जीरो हमने खत्म कर दिया। तो बोलिए रेशियो कितना बन गया 12 15 8, 12 15 8, ये हो गया टोटल सैलरी का रेशियो। किसका किसका भाई, ए का, ये बी का और ये सी का है। अब सवाल कहता है कि ए की कुल सैलरी 144 रुपया है, तो आपको लग रहा है ये 12 रेशियो का मान दिया है 144 रुपया, तो आप सारे विद्यार्थी बताइए 12 रेशियो का मान 144, तो एक रेशियो का मान 12, कैसे 12 से इसमें डिवाइड किए, 12 रेशियो का मान 144 रुपए, तो एक रेशियो का मान 12, 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो का मान 12 निकल गया। सवाल कहता है बी की सैलरी बताओ, तो 15 रेशियो में है, 15 रेशियो में है, तो एक रेशियो का मान 12, एक रेशियो का मान 12, तो 15 रेशियो का मतलब 15 12 180, 180 रुपए द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल सवाल है, ये बन गया था, अच्छी बात है। बबलू क्या बोल रहा है, मेरा जवाब दीजिए, क्या भाई क्वेश्चन है पूछो। चलिए आगे बढ़े, इसमें कुछ पूछना है बोलिएगा। ऑफलाइन वाले लोग ज्यादा समझते हैं ऑनलाइन के कंपेयर में। यहां पर जानते हैं, यहां पर अब आप लोग दो चीजें हैं, एक यहां पर है तो आप ध्यान दीजिएगा, नहीं दीजिएगा नहीं तो सामने में हम फिर ठोकबो करेंगे, है ना। दूसरी चीज ये है कि
आपके माइंड में ये चीज मेकअप है कि अगर यहां पर नहीं समझेंगे तो फिर दोबारा तो कोई कंटेंट है नहीं हमारे पास। ऑनलाइन वाले में क्या है कि थोड़ा ध्यान व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, दिस डेट उधर भी रहता है, या घर में है तो खाने पीने पर ध्यान हो गया, कोई बुला दिया या कोई मिलने आ गया उस पर ध्यान है। और दूसरी चीज माइंड में ये सेट रहता है कि चलो ना अभी नहीं समझेंगे, फिर वीडियो बाद में देख लेंगे, है ना। अब बाद रह जाता है वैसे ही पड़ा हुआ, है ना। इसलिए रियल पढ़ाई जो है ऑफलाइन है ना। ऑफलाइन तो इमरजेंसी है, कुछ विद्यार्थी पढ़ना नहीं आ सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता है तो अपना ऑनलाइन पढ़ता है। शौकिया पढ़ाई ऑनलाइन नहीं है ना। तो चलिए खैर, ऑनलाइन में भी बढ़िया कर सकते हैं, मेहनत से पढ़िए, शिद्दत से पूरा पढ़िए, जैसे ऑफलाइन के विद्यार्थी बैठ के पढ़ते हैं आराम से एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी लोग का कमेंट आने लगा, हम लोग भी समझते हैं। ये देखिए यहां पर क्या कहता है, 6 नंबर सवाल सुनिएगा, 6 नंबर सवाल। हम लोग को कम कहा आंक रहे हैं ना। कहता है सवाल में, ये एक आदमी अपना सारा धन अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी और रसोईया, ये सब तो को तो ठीक है दिया, रसोईया को क्यों दिया ना। लेकिन अब मैथ है सवाल में, तो देना बांटना पड़ेगा, है ना। कहता है कि पुत्र और पुत्री में आधा धन 4:3 में और शेष धन पत्नी और रसोईया में बांटता है, ठीक है। फिर कह रहा पत्नी को मिलने वाला धन पुत्री को मिलने वाले धन का दुगुना है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, पुत्र पुत्री, आपका सन हो गया, एस फॉर सन, डी फॉर डाउटर हो गया। आप बताइएगा रेशियो कितना है भाई, 4:3 है, 4:3 है। तो सवाल कहता है कि आदमी के पास जितना भी संपत्ति था ना, उसका आधा आधा ये बेटा और बेटी में बांट दिया, ठीक है। जरा जोड़िए तो बेटा बेटी का कितना होगा, 7। 7 जानते हैं, बेटा बेटी का जो हिस्सा है वो उसकी आधी संपत्ति है। 7 के रेशियो में उस व्यक्ति की आधी संपत्ति है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल संपत्ति कितना होगा, 14 होगा। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि आधी संपत्ति बेटा और बेटी में बांटता है, तो बेटा बेटी का जोड़िए ना कितना होगा, 7। ये उसकी आधी संपत्ति है। आप बताइए आधी संपत्ति 7 है तो पूरी संपत्ति कितना होगा, 14 होगा। सीधी सी बात है, पूरी संपत्ति 14 होगा। तो आधी संपत्ति 7 है जो बेटा बेटी में बांटा गया, तो बाकी जो आधी संपत्ति कितना बचा है, 7 ही तो बचा है, और 7 ही का रेशियो बचा है। और ये आपका पत्नी और मेड में, रसोईया में, तो वाइफ और मेड में बांटता है। तो बोलिए ये कितना, 7। याद रखिए यहां भी कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि जोड़ने पर 7 आए, तो ना आधा आधा संपत्ति हुआ। अब आगे पढ़िए, 4 3 अभी नहीं लिख सकता ना, थोड़ी ना कहा बराबर, आगे थोड़ा पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। कर पत्नी को मिलने वाला धन पुत्री को मिलने वाले धन का दुगुना है। जितना बेटी को मिला है ना, उससे दुगुना पत्नी को मिला है। तो आप बताइए बेटी को कितना, 3, तो 3 का यहां पर दुगुना करिए, 6। आप बताइए ये पूरा कितना, 7, और 7 में ये 6, तो ये कितना, 1, 6 1। ये थोड़ी ना कहा कि सेम रेशियो यहां भी है। ये जरूर है कि 7 है ना, तो इधर भी 7 होगा, लेकिन 7 5 और 2 भी 7 होता है, 4 3 भी 7 होता है, 3 4 भी 7 होता है, 1 6 भी 7 होता है, 6 1 भी 7 होता है। तो आखिर कितना लिखा जाएगा, तो इसके लिए सवाल में कुछ न कुछ क्लू रहेगा। सवाल में कहता है कि पत्नी को मिलने वाला हिस्सा बेटी का डबल है, तो बेटी का रेशियो कितना, 3, तो पत्नी का डबल 6, और जबकि टोटल 7 में ही 6, तो ही कितना, 1 हो गया। अब आप देख सकते हैं रेशियो यहां बन चुका है, रेशियो बन चुका है, रेशियो बन चुका है। सबको चाहे तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं, इस लाइन को हटा भी सकते हैं आप, है ना। देख लीजिए यहां पर ऐसे लगा दिया हमने। अब बताइए टोटल संपत्ति कितना हो गया, 14 के रेशियो में, और किसको कितना कितना रेशियो मिला वो भी आपके सामने है। अब सवाल कहता है कि यदि रसोईया का 5000 रुपया प्राप्त हुआ है, रसोईया को कितना प्राप्त हुआ है, 5000 रुपया, और जबकि रसोईया का रेशियो 1 है, तो 1 रेशियो का मान 5000, 1 रेशियो का मान 5000। तो सवाल कहता है कि उस आदमी के पास कुल कितना धन था, तो कुल धन 14 रेशियो में था क्या,
कुल धन 14 रेशियो में है, तो 1 रेशियो का मान 4000, तो 14 रेशियो 5000, तो 1 रेशियो का मान 70,000। 70,000 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं तो समझ गए होंगे, आसान सा सवाल ये है। 4-3 रेशियो दिया है, वाइफ का क्या है, डॉटर का डबल, तो 3 का डबल 6 कर दिए, आधा इधर 7 तो उधर भी 7। 7 कब होगा, जब 6 के साथ 1 लिखेंगे। अब 1 रेशियो का मान 5000, तो पूरा 14 रेशियो में देना, तो 14 5 70,000, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हाँ, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी बैंक में लिपिकों और अधिकारियों, अधिकारियों होगा, अधिकारों नहीं होगा, लिपिक को हम लोग क्लर्क को कहते हैं, अधिकारी हो गया ऑफिसर, है ना, ये क्लर्क ये ऑफिसर, अधिकारियों होगा यहाँ पर, अधिकारियों। तो किसी बैंक में लिपिक और अधिकारी का इनकम 7:8 के रेशियो में। देखिए, जो लिपिक है, क्लर्क है, उसका रेशियो कम है, ऑफिसर का रेशियो इनकम ज्यादा है, ज्यादा है। कहता है प्रत्येक लिपिक अपने इनकम का 4% कल्याण कोष में और प्रत्येक अधिकारी 5% कल्याण कोष में दान करता है। सवाल कहता है ये जो लिपिक है, लिपिक है, लिपिक मतलब कर्मचारी हो गया वो, है ना, क्लर्क हो गया, ये अपने इनकम का 4% और अधिकारी जो है अपने इनकम का 5% दान करता है। ठीक है, अब कहता है कि अगर प्रत्येक अधिकारी ने केवल 240 रुपए दिए तो प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना है। एक चीज जानिए, किसी भी व्यक्ति का वेतन अगर परसेंट में बात करें तो 100% होता है, चाहे जितने भी रुपए कमाता हो अपने आप में 100%। अगर किसी से कंपेयर करेगा तब 100% से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन खुद में किसी भी व्यक्ति की जो सैलरी होता है वो अपने आप में 100%। कोई 2,000 रुपए कमा रहा है, अपने आप में 100% है, कोई 20,000 कमा रहा है, अपने आप में 100% है ना। तब यहां पर देखिए क्या कहता है, सुनिएगा, यहां पर ये 240 रुपया किसका दिया है आपको बताना है। क्या दिया है, 240 रुपए प्रत्येक अधिकारी ने 240 रुपया दिया, है ना, इसका मतलब 240 रुपया प्रत्येक अधिकारी दिया, दान में दिया, और अधिकारी कितना प्रतिशत दान करता है, 5%। इसका मतलब 5% की वैल्यू ये है, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो 1% का वैल्यू हो गया। 100 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया, 100 से हमने गुणा कर दिया, 5 से इसको काटिए 48 बार में, तो ये हो गया 4800 रुपया। पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑफिसर का वेतन हो जाएगा, ऑफिसर का वेतन हो जाएगा, ऑफिसर का वेतन हो जाएगा। ये नहीं होगा, ऑफिसर का वेतन होगा। ये बात समझने का प्रयास करिए, अधिकारी इतना रुपया दान करता है और अधिकारी परसेंटेज में कितना दान करता है, 5%, यानी ये 5% की वैल्यू है, तो 5 से डिवाइड किए तो 1% का आ गया, 100 से गुणा कर दिए तो ये उसके इनकम हो गया, ये उसके इनकम हो गया, इसका ऑफिसर का। अब सवाल कहता है, सवाल कहता है कि प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना है, यानी आपसे क्लर्क का वेतन पूछता है, जबकि वेतन का रेशियो दिया है कितना, 7:8 दिया है। आप देख सकते हैं वेतन का रेशियो दिया है 7:8 दिया है। आप बताइए कि ई किसका वेतन है, लिपिक का, और ये किसका, अधिकारी का, अधिकारी का वेतन का रेशियो है। अब अधिकारी का वेतन है रियल में कितना, 4800, और ये अधिकारी का रेशियो है, तो 8 रेशियो का मान 4800, 8 रेशियो का मान 4800, तो 1 रेशियो का मान 600, 1 रेशियो का मान 600, 1 रेशियो का मान 600, तो लिपि का पूछता है तो 7 रेशियो का मान
तो 600 से गुणा कर देंगे, उत्तर हमारा हो जाएगा 4200 हो जाएगा। देखिए 4% का कोई यूज नहीं हुआ। अगर ये बोलता ना कि दान कितना किया लिपिक, तो फिर उसके वेतन जो 4200 है ना, उसका 4% हम निकाल देते हैं, 168 रुपया आंसर हो जाता। नीतीश कुमार को डेंगू हो गया। प्लेटलेट्स कितना हो गया? 19,000 हो गया। 19,000 तो काफी कम हो गया ना जी। नीतीश कुमार मतलब सीएम नीतीश चाचा की बात नहीं कर रहे, विद्यार्थी है यहाँ नीतीश कुमार, है ना। तो ये खाओ, कीवी वगैरह खाओ, पपीता का जो पत्ता है उसका रस निचोड़ के पियो, है ना। बकरी का दूध अगर अवेलेबल है तो बकरी का दूध पियो, है ना। ये सब जो है ना प्लेटलेट्स बढ़ाता है। महंगा है, जान से थोड़ी ना ज्यादा महंगा है। अब अगर उपलब्ध हो पाता तो यही सब उसका ये है। गिलोय वगैरह है बाबा रामदेव वाला, उसको पीजिए खूब एकदम आज के। अब 4 चीज बता दिए, 4 ही में आपका काम हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है। बड़े आगे, हमें भी हुआ था एक बार, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर सवाल। पी क्यू आर के धनों का अनुपात 3:3:4 है। ये सभी अपना धन, ये सभी अपना सारा धन ए और बी के क्रमशः ए और बी में क्रमशः 1:2, 1:2, 1:4 में बांट देता है। अगर बी आर से 320 रुपया प्राप्त होता है तो पी से ए को कितना मिलेगा, आपसे पूछा जा रहा। बड़ा सिंपल बात है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पी क्यू और आर, ये तीनों के धनों का अनुपात है 3:4 है, 3:3:4 है। पी क्यू आर 3 लोग हैं और उनके धन का अनुपात है। अब पता है ये सभी किसके लिए लिखा गया है? पी क्यू आर के लिए। अपना सारा धन ए और बी में बांट दिया। ए और बी सबका प्यारा है, पी का भी, क्यू का भी, आर का भी, है ना। और ए और बी को पी भी अपना सारा धन दे दिया, क्यू भी दे दिया, आर भी दे दिया। पता है किस रेशियो में दिया? 1:2 के रेशियो में। और क्यू किस रेशियो में दिया? तो ए भी दिया 1:2 के रेशियो में। आर दिया किस रेशियो में? 1:4 के रेशियो में। अच्छा, ये रेशियो ये सब किसका किसका है? तो आपका जवाब होगा सर ए और बी का है। ये ए और बी का है। पी क्यू आर के पास जो धन था उसका रेशियो दिया था 3:3:4। पता है पी अपना सारा धन इन 2 जन में बांटता है। बांटता है तो किस रेशियो में? रेशियो दे रखा है। क्यू जो बांटता है वो भी रेशियो दे रखा है, आर का भी रेशियो दे रखा है। ये नीचे वाला रेशियो किसका है? ए बी का, ए बी का, ए बी का। किसने दिया है? आर दिया है, क्यू दिया है, पी दिया है। जबकि ये पी क्यू आर के बीच का रेशियो ये। अब सवाल यहां पर देखिएगा, है ना। अब 400 यहां पर देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बी आर से 320 रुपया प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, बी आर से 320 रुपया प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन हमारा है कि पी से ए को कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है ना। तो ढूंढिए, बी जो है आर से 320 रुपया प्राप्त किया। अब सोचिए कहां पर है बी आर से 320 रुपया। तो आपको लग रहा है कि ये 4 रेशियो का मान 320 है। देख लीजिए, बी शुरू वाला रेशियो ए का है, बाद वाला बी का, ए बी ऐसे।
तो बी जो है आर से यहां से 320 रुपया प्राप्त किया है। तो आर से बी प्राप्त किया किस रेशियो में, बोलिए 4 के रेशियो में, और ए किस रेशियो में प्राप्त किया, 1 के रेशियो में। तो ये 4 रेशियो की वैल्यू 320 रुपया है। ये 4 रेशियो की वैल्यू 320 रुपया। आप सारे विद्यार्थी बताइए, 1 रेशियो का मान 80 रुपया, 80 रुपया। तो पूरा बोलिए 5 रेशियो का मान, ऐसे एक मिनट 1 रेशियो मान ने 80 लिख दिया, 4 रेशियो 320 तो 1 रेशियो 80। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए 400, इन दोनों को जोड़ लीजिए 400, 320 और 80 400 रुपया, यानी टोटल मिला के 400। तो क्या ये 4 रेशियो बराबर 400 कह सकते हैं? क्यों? हम समझ रहे हैं कि आर के पास 400 रुपया होगा तब है ना ए और बी के बीच बांटा और जोड़ने पर 400 आ रहा है। बोलिए सब लोग, 4 रेशियो बराबर 400 तो 1 रेशियो बराबर 100, तो 3 रेशियो का मान 300। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, इस रेशियो में यहां आ सकते हैं। 4 रेशियो 400 तो 1 रेशियो का मान 100, तो 1 रेशियो का मान 100, तो उसका प्रयोग आप इसी रेशियो में करेंगे। ऐसा कोई स्कीम नहीं होता है कि 1 रेशियो बराबर 80 आया तो यहां भी 4 रेशियो का मान वैसे निकालना, नहीं। ई रेशियो अलग है, ई रेशियो साथ और ये अलग है, ये अलग है, याद रखिएगा। तो 4 रेशियो का मान 400 तो 1 रेशियो का मान 100, तो इसी में है ये 3 रेशियो का मान 300। कहोगे सर आप यहां पे क्यों जा रहे हो? तो क्वेश्चन हमारा पी सही है, पढ़िए पी सही क्वेश्चन है कि पी से ए को कितना मिलेगा। तो बोलिए पी के पास कितना पैसा था 300, पी के पास पैसा था 300 और ए और बी में बांटा इस रेशियो में। अगर आपसे हम ये पूछ दे कि 300 रुपया में ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, तो क्या करेंगे? 300 को इस रेशियो में बांट देंगे। आता है सबको बांटने? 300 को इस रेशियो में बांटिए तो कितना 100 रुपया, और इसको कितना 200 रुपया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पी से ए को कितना मिलेगा, तो 100 रुपया आंसर हो जाएगा, 100 रुपया आंसर हो जाएगा। मतलब जानते हैं क्या मामला? मामला यह कि ई वाला रेशियो 4 रेशियो का मान 30 दे दिया, 1 रेशियो का मान ई वाला पूछ दिया है। ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि 4 रेशियो का मान 320 है तो सीधे यहां से पहुंच जाएंगे यहां 1 रेशियो इक्वल टू व्हाट। गलत बात है, क्योंकि रेशियो ये अलग है और ये रेशियो अलग है। रेशियो जब एक ही रहता है ना तब 1 रेशियो का मान इतना, दूसरे रेशियो का मान लिखते हैं। तो 1 रेशियो का मान यहाँ 80 हो गया, तो टोटल मिला के 400 ही 4 रेशियो का मान, तो 3 रेशियो का मान यहाँ 300। अब 300 को इस रेशियो में बांटेंगे तो 1 रेशियो का मान जो आएगा उत्तर कहलाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। ये सब बार बार रिवीजन करिए, ये सब बैलेंसिंग है, ये सब रटने वाली बात नहीं, सब समझने वाला बात है। बेसिक कैलकुलेशन है रेशियो का, जो कि हर चैप्टर में अर्थमेटिक का यूज होगा। यहां से यहां पे चल जाना, कैसे जा रहे हैं, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि सवाल आपका जो है यहां पर यही दिखेगा, आपका डाटा बदला हुआ इस पैटर्न का सवाल मिलेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, तब सवाल बनेगा। फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाए, पी क्यू आर के बीच धनों का रेशियो 3-3-4 है, और पी क्यू आर अपना धन जो है ए और बी में बांटता है 1:2 में, 1:2 में, 1:4 में। सवाल कहता है कि लास्ट में यहां देखिए बी आर से 320 रुपए प्राप्त किया, बी जो है ना आर से 320 रुपए, तो आर यहां पर है और बी प्राप्त किया 320 रुपया। इन 4 रेशियो का मान 320, तो 1 रेशियो का मान 80। आप इसको जोड़ दीजिए, पूरा 400 हो गया। क्या दोनों मिला कितना हो गया 400, मतलब ये 400 रुपए, यही पैसा था, इन दोनों में बांटा गया था, इन दोनों का हिस्सा टोटल के बराबर होगा। तो 4 रेशियो का मान 400, तो 1 रेशियो का मान 100, तो यहां अगर 3 रेशियो का मान पूछेगा तो 300। लेकिन क्यू से हमारा क्वेश्चन नहीं है, इसको स्किप करके आगे बढ़ गया, यहां पहुंच गया 3 रेशियो का मान 300। अब 300 रुपए को इस रेशियो में बांट दीजिए,
एक रेशियो का मान कितना 100 रुपया हो जाएगा। यानी पी से ए को कितना मिला 100 रुपया। अगर पता पी से बी को कितना मिला तो 2 रेशियो का मान निकालो 200 हो जाता। 1 रेशियो 100, 2 रेशियो 200। ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है जी, कितना 75 रुपया। तो ये बनाइएगा आप 9 नंबर सवाल। क्या इसी तरह का 90 को पुरुष है, रेशियो दे रखा है, यहाँ वेतन का रेशियो दिया है, टोटल मजदूरी दिया है, तो 90 को पुरुष ही है, कुल मजदूरी दिया है, पुरुषों का मजदूरी निकाल लीजिएगा और 90 से भाग कर दीजिएगा। इस तरह का हम लोग 4-5 सवाल पीछे में देखें। कितना आ रहा है आंसर 75 रुपया। आपका आंसर बता दिया मैंने 75 रुपया, मैंने नहीं आप ही लोग बताए हैं ना। चलिए ये सवाल थोड़ा देख लिया जाए। 864 रुपया है जी, 864 रुपया है और एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, ए के हिस्से का 8 गुना मतलब 8a। फिर कहता है बी के हिस्से का 12 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना मतलब 12b, और सी के हिस्से का 6 गुना 6c। क्या है बराबर है, बराबर है। सवाल कहता है ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना, सब बराबर है, सब बराबर है। अब कहता है यहां पर कि बी को कितना मिला है, बी को कितना मिला है आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा सिंपल वे में कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो इसका रेशियो बनाना, क्या ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना है। बीच में बराबर का साइन है। कितने लोग ए अनुपात बी अनुपात सी बता सकते हैं, हाथ खड़ा करिए। ठीक है, आप बता सकते हैं, हाथ क्या नहीं खड़ा किए। अच्छा उधर बना रहा था, बताइए कैसे करेंगे। 1/8, 1/12, 1/6, और फिर एलसीएम से गुणा कर देंगे। झांप विधि लग सकता है, लगेगा ना। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए, सही है। इसको झांप विधि हम लगा सकते हैं। इसको ऐसे झांप दिए, ए का रेशियो लिखना है तो ए के कोएफिशिएंट को झांप दिए और बाकी को गुणा कर दिए, तो 12 छक 72। बी के कोएफिशिएंट को झांप दिए 8 छक 48 और बाकी को गुणा कर दिए। सी का रेशियो लिखना है, सी के कोएफिशिएंट को झांप के बाकी को गुणा करेंगे 12 8 96। इसको हम कहते हैं झांप विधि। झांप, छापना, झांप विधि। हिडन मेथड, ऐसा कोई मेथड है नहीं है ना, ये मैं पढ़ाता हूं झांप विधि है ना। ऐसे कोई मेथड ये सब नहीं है, कहीं मिलेगा नहीं। देखिए 12 छक 72, ओ 24 से काटिए, 24 3 72, 24 दूना 48, 24 चौके 96। थोड़ा सा वेट करिए 1 मिनट, पहले मेरा सुन लीजिए। तो ये रेशियो हो गया हमारा, ठीक है। अब 864 रुपए को हम इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। आता है सबको बांटने, 864 को बांटना है तो 4 2 6 3 9 से भाग दिए और बी का हिस्सा पूछ रहा है 2 से गुणा कर दिए। तो 9 से काटिए तो 9 9 9 9 9 81 हो गया, 9 छक 54, 96 का डबल 192, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलिए जी। हाँ, 8 से भाग दिए तो 3, 12 से भाग दिए 2 और 6 से भाग दिए 4, यही ना। ये कौन सा, भी तो मेथड मैंने पढ़ा ही था आपको। ये ए का रेशियो हो जाएगा 1/8, 1/12, 1/6। अब इसका लसा कितना हो गया 24, तो 24 से यहां गुणा हुआ, 24 से यहां गुणा हुआ, 24 से यहां गुणा, तो 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, 6 से 4 बार में। हाँ तो माइंड में तो हम वो कर सकते थे, माइंड में हम तो लिखेंगे ना। अब हम तो माइंड में अगर ऐसे बोलने लगे तो फिर हो गया काम आप लोग का, है ना। हमारा तो काम है लिखना, हम तो लिखेंगे ही, बाकी वही आपको तेज तरार कर देना है, हम तो लिखेंगे ही। बाकी अगर आप
हो जाते हैं उस लायक तो फिर अपना माइंड में क्या करिएगा, मतलब डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। हम तो लिखेंगे ना, हमें सबको लेके चलना है। हम माइंड में करेंगे तो फिर परेशानी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बस बस एक और। इस सवाल को जानते हैं क्या करना है, देखिए। एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई। एक धनराशि है जो कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई, मतलब देखिए धनराशि भी नहीं पता है और आदमी की संख्या भी नहीं पता है, इसलिए लास्ट में पूछता है कि आदमी की संख्या और धनराशि बताओ। देखिए आदमी की संख्या धनराशि, आदमी की संख्या धनराशि, आदमी की संख्या धनराशि, दो दो अननोन यहां पर है। अब दो दो अननोन है, अगर बेसिकली करिएगा तो इक्वेशन से करना पड़ेगा। इक्वेशन सॉल्व यहां पे होगा, एक सवाई में इक्वेशन आएगा, तो यहां पर हम बेसिकली सवाल को नहीं करेंगे। एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है कि इसको एक सवाई करके खूब लंबा खींच रहे हैं। वो सब बोर्ड के एग्जाम में 2 4 5 नंबर देता, तब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते थे। यहां पर सबसे बेस्ट तरीका जो है, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो आपका ऑप्शन है। सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन है, ऑप्शन है। इस टाइप के सवाल में आप ऑप्शन सीधे लगाएंगे। आदमी की संख्या 16 और रुपए कितना 48, सब ऑप्शन में रखा है। तो आप बताइए कि अगर 16 आदमी है और 48 रुपए है, तो एक आदमी पर कितना रुपया होगा, 3 रुपया होगा क्या? एक आदमी पर 3 रुपया होगा। 16 3 48, एक आदमी पर 3 रुपया होगा। बारी बारी से ऑप्शन को देखेंगे, अगर सेटिस्फाइड किया तो ठीक है, नहीं तो अगले ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए से हमने चला तो 48 और बटा में 16 मतलब कितना, 3 रुपया। एक आदमी पर 3 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर ए से चल रहे हैं। अब सवाल पढ़िए। सवाल कहता है यदि 8 आदमी और होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। यदि 8 आदमी और होते मतलब क्या, रुपया 48 रहेगा, लेकिन आदमी 8 को बढ़ जाएगा और 16 को पहले से, ऑप्शन ए से चल रहा था, 8 को बढ़ेगा तो कितना, 24 को हो जाएगा। अब बोलिए 24 जन में 48 रुपया बांटना है तो क्या 2 रुपया होगा? 2 रुपया होगा। कहता है कि 8 आदमी और अधिक होते हैं तो प्रत्येक को 1 1 रुपया कम मिलता। क्या मिला? 1 1 रुपया कम, मतलब अभी तक सही है, अभी तक सही। फिर आगे पढ़ते हैं। यदि 4 आदमी कम होते, बोलिए आदमी कितने थे, 16। यदि 4 आदमी कम होते नहीं 12 हुआ, और रुपया में तो कोई चेंज नहीं, रुपया 48 हुआ है। यदि 4 आदमी कम होते मतलब 12 आदमी होते, 12 आदमी होते तो 12 चौक है, अब एक आदमी को 4 रुपया मिलता। ऐसे भी देखिए आदमी घटेगा तो एक आदमी को ज्यादा मिलेगा, आदमी बढ़ेगा तो एक आदमी को कम मिलेगा, क्योंकि रुपया फिक्स है। हाँ, अब कहता है कि यदि 4 आदमी कम होते हैं तो प्रत्येक को 1 1 रुपया ज्यादा मिलता। बोलिए कितना मिल रहा था, 3, ऐसे एक ज्यादा होगा नहीं। अरे ओरिजिनल वाला तो यही 3 है। ऐसे देखिए 8 आदमी बढ़ा दिए तो 1 रुपया कम, और 4 आदमी कमा दिए तो 1 रुपया ज्यादा। सवाल भी तो यही कर रहा है, और सवाल की बात को ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ए क्या है, सही है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको देखिए मौखिक आप कर सकते हैं, मैंने लिख दिया, आप मन में भी कर सकते हैं। सीधे 16 48, 8 को बढ़ा दिए तो 24 दूना 48, 2 रुपया, तो एक कम हो गया। 4 कम कर दिए 12 चौक 48, 4 रुपया, 1 रुपया ज्यादा हो गया, मतलब उत्तर ए हो जाएगा। मौखिक कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब पूरा चीज समझ जाइएगा तब। लिखना तो जरूरी है। बाकी जो है आज के क्लास को वहीं पर रखेंगे, आज की सेवा यहीं तक। मिलेंगे हम लोग यहां से आगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, निकलिए सब लोग। दीपावली की छुट्टी अभी तो कोई प्लानिंग है नहीं। आज कितना तारीख आ जाए, 18 हो गया। अभी चलेगा क्लास, अभी है ना। सैटरडे पढ़ा करके छुट्टी होगा। विद्यार्थी के लिए कोई फेस्टिवल नहीं है, विद्यार्थियों के लिए कोई फेस्टिवल नहीं है। सिलेक्शन हो जाएगा तब फेस्टिवल मनाइएगा सब लोग, है ना। निकलिए सब लोग।
आएगा आएगा आएगा, छुट्टी बाद अब आएगा। छुट्टी बाद, छुट्टी बाद। इधर अब थोड़ी ना विद्यार्थी अब छुट्टी के लिए पूछ रहे हैं, नया बैच पॉसिबल नहीं है लाना ना, छुट्टी बाद आएगा कंफर्म।